मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दिल्ली में आपके विधायक ने ही खोली अपनी ही सरकार की पोल। दिल्ली सरकार के खिलाफ अब बगावत में उतरे विधायक शुएब इकबाल। जी हां, आपको बता दें, शुएब इकबाल ने दिल्ली की बदहाली पर जताया अफसोस। कहा, विधायक होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे हम, और इसके अलावा दिल्ली में ना तो रेमडेसिविर की दवा है और ना ही ऑक्सीजन। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो जिस तरीके से दिल्ली के हालात आए दिन बद से बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं अब खुद दिल्ली के विधायक भी अपने ही सिस्टम पर सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक शुएब इकबाल ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए सरकार की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर आपके विधायक शुएब इकबाल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक दिल्ली की बदहाली पर अपना दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि आपके विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में सिस्टम पूरी तरीके से अब फेल हो गया है। दरअसल आपको बताते चले, कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच दिल्ली के मटिया महल से विधायक शुएब इकबाल ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखकर ये बात कही है। उनकी शिकायत है दरअसल कि दिल्ली में मरीजों को ना तो दवा मिल पा रही है और ना ही अस्पतालों में ऑक्सीजन, किसी की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बता दें, आपके एमएलए शुएब इकबाल ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की हालत देखकर उन्हें रोना आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मन मचल रहा है, मेरे दोस्त तड़प रहे हैं, लेकिन विधायक होते हुए भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और ना ही कोई मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए रेमडेसिविर की दवा नहीं मिल पा रही। मैं लाचार महसूस कर रहा हूं, मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे। दिल्ली के अगर यही हाल रहे तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और इसके पहले आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि अगर आप हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो केंद्र को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली की स्थिति बद से बदतर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हीं के विधायक, जो कि उन्हीं के 6 बार विधायक रह चुके हैं, काफी सीनियर विधायक माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत करते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए जब किसी आपके नेता ने दिल्ली के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया हो। आपको बता दें, इससे पहले भी आप नेता मयंक ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई यहां पर नहीं की गई थी। और अब आप जरा ये भी सोचिए कि दिल्ली में जब राजनेताओं के ये हाल है तो आम जनता किस कदर दिक्कतों का सामना कर रही होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देने से फुर्सत नहीं है, जो कि दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी नाकामी को साफ तौर पर दर्शाता है। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी के विधायक शुएब इकबाल ने अरविंद केजरीवाल की सत्ता को लालच साफ तौर पर बताते हुए दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्ली के हालात लगातार डगमगाते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि अब लगातार कांग्रेस और भाजपा ने भी इस पर जमकर हमला बोलना शुरू किया है। आप विधायक की तरफ से राष्ट्रपति शासन की मांग पर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रपति शासन के समर्थन में आ गए हैं। भाजपा नेता लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि शुएब इकबाल सही कह रहे हैं, स्थितियां अरविंद केजरीवाल के हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। तो वहीं इसके पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। आपको बताते चले, अनिल चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर साफ तौर में दिल्ली की बद से
से बदतर हो रही हालातों पर जल्द से जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। और इसी कड़ी में अब लगातार बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, ये साफ इशारा करता है कि अब अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्त उनकी सरकार हाथ से जा सकती है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी पर तमाम हमला करते हुए तमाम बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसी कड़ी में संबित पात्रा ने भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनिए आप पार्टी के सबसे सीनियर नेता शुएब इकबाल दिल्ली सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। आज हमारी सरकार लोगों का साथ नहीं दे पा रही, सरकार में कोई सुनने वाला तक नहीं है, कोई नोडल ऑफिसर से संपर्क नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाए। तो तमाम अब प्रतिक्रियाएं बीजेपी नेताओं की जो सामने आ रही है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी नेता सुनील दियोधर ने भी साफ तौर पर अपना ट्वीट करते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक शुएब इकबाल जी की वाणी कि जिस तरीके से आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार लोगों की जानें बचाने में पूरी तरीके से फेल है, हाईकोर्ट तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए। और इसके अलावा आपको बताते चले कि एक और बीजेपी नेता की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी हमला करते हुए साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है, नोडल ऑफिसर फोन तक नहीं उठाते, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट भले ही लोगों को देने में लगे हुए हो, फिर चाहे वो जुडिशरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी हो या फिर सरकारी अफसर हो या फिर उन्हीं के एमएलए और एमपी हो, लेकिन जिस तरीके से आप उन्हीं के एमएलए की लगातार चीख पुकार सामने आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वर्तमान में दिल्ली की क्या हालात लगातार बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हालात अब नियंत्रण में हैं, ऑक्सीजन की हर एक मात्रा डॉक्टर को अस्पताल में पहुंचाई जा रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए धरातल पर किस तरीके से, जब दिल्ली के लगभग इतने सीनियर एमएलए का जब हाल यह है कि उनका फोन नोडल ऑफिसर नहीं उठा रहे, तो आप सोचिए कि दिल्ली की आम जनता किस तरीके से अपना इलाज कर रही होगी और इस विपरीत समय में कैसे चीजों को मैनेज कर पा रही होगी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की बड़ी किरकिरी यहां पर साफ तौर पर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले कई बार दिल्ली हाईकोर्ट भी अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल खड़े कर चुकी है। फिर चाहे वो रेमडेसिविर दवा को लेकर झूठ का मामला हो, फिर चाहे वो ऑक्सीजन पर बोले गए झूठ का मामला हो, लगातार दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली की सरकार से बार बार ये कह रही है कि वो किसी भी तरह का लापरवाह रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अगर यही हालात रहे तो जिम्मेदारी अब केंद्र को सौंपनी पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ करोड़ों के अरबों के विज्ञापन अपने प्रचार में लगातार देने में लगे हुए हैं, खुद का प्रचार करने में लगे हुए हैं, वीआईपी कल्चर को लगातार फॉलो करने में लगे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ये वो वक्त था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा थी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस परीक्षा में पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हालात जो अब दिल्ली के आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्हीं के अपने विधायक भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बगावत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बहुत शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इन्हीं तमाम हालातों को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे ये कहना लाजमी होगा कि अब अरविंद केजरीवाल भी कुछ ही वक्त के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो अगर हालात दिल्ली में ऐसे ही रहे तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, लोग लगातार ये साफ तौर पर बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर दिल्ली के 6 विधायक अपने करीबों को नहीं बचा सकते तो वो आम आदमी को क्या करेगा। हाईकोर्ट को लोगों को बचाने के लिए केजरीवाल सरकार और आदेश अध्यक्ष नियम को हटाना चाहिए। तो साफ तौर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हुए अब सीधे दिल्ली हाईकोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह की टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि और अब कितना नीचे गिरोगे अरविंद केजरीवाल, होश में आकर कुछ काम करो, इश्तिहार फिर कभी दे देना, अभी लोग मर रहे हैं, लोगों की जान बचानी है, लोग कोरोना की वजह से तड़प रहे हैं और सीएम अपनी
राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म करो केजरीवाल। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा अब इस कदर सोशल मीडिया पर फूट रहा है कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की क्या इमेज रह गई है। लोग साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन देने की जगह दिल्ली के लिए कुछ करा होता। अरविंद केजरीवाल जी ने कब तक अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते रहोगे। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग बोल रहे हैं कि बुरा हाल बना दिया है दिल्ली का, सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन और सिर्फ विज्ञापन चिपकाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर अब अरविंद केजरीवाल की हकीकत सामने आने लगी है और अब जब सच्चाई सामने आने लगी है तो केजरीवाल जी केवल टीवी पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। बस केजरीवाल जी अभी भी समय है, कुछ तो कर लो, लोग बाग जिंदा रहेंगे तभी आप भी राजनीति कर पाएंगे। तो साफ तौर पर अब लोगों का जिस तरीके से गुस्सा सोशल मीडिया पर निकल रहा है ये साफ इशारा करता है कि अब जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हुए थे, दिल्ली की जनता की जान पर यहाँ पर बन आई है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के मुखिया जो खुद को आम आदमी पार्टी का नेता कहते हैं, जो जन जन की सेवा करने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से सत्ता का मोह किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हावी है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर पिछले समय की बात करें तो ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हुए कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि आने वाले समय में हम इस कोविड महामारी से बचने के लिए तैयार हैं, हम घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। लेकिन अब जब केंद्र की ओर से ऑक्सीजन की पूरी मदद दिल्ली सरकार को दी जा रही है तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री टैंकर तक मुहैया नहीं करा पा रहे। तो आप सोचिए कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से अभी त्रस्त होगी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन एक बार फिर से खुद ही आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायक ने बगावत कर यह साफ तौर पर दिखा दिया है कि धरातल पर क्या स्थिति है, किस तरीके से दिल्ली सरकार ने लोगों को जमकर लूटने का काम किया है, जिसकी वजह से अब धरातल पर जो स्थितियां हैं वो अस्त व्यस्त नजर आ रही हैं और अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना वाकई बेहद जरूरी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।